प्रगति मारी लाडली। सुनो सुनो सुनो, कल सरपंच साहब ने मैदान में महापंचायत बुलाई है, उसमें आप सब लोगों को आना बहुत जरूरी है। अगर सरपंच इतना ही बलवान होता तो प्रधान को जेल से ना छुड़वा लेता। और अब तो सारा गांव जाने कि गजोदर भी जेल जा चुका है और प्रधान देखता रह गया था। जिस दिन वो अपना प्रधान चुनेंगे ना, ये बनवारी, रणवीर, अरुणा, ये प्रगति, इनके सर हमेशा के लिए नीचे हो जाएंगे। ये समझ कि ये अपना शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल बात साहब। भगवान की आराधना तक ही सीमित क्यों रहे? मनुष्य परमात्मा का वरिष्ठ राजकुमार है। क्या हुआ दादी साहब? छोरी, जे महापंचायत के नाम से हमारा मन बहुत घबरा है। जब जब भी महापंचायत होवे किसी न किसी के ऊपर कहर ढावे है। मने इस बात से डर लग गया कि कहीं इस बार महापंचायत में तन्ने अपना निशाना न बढ़ा लेवे। दादी साहब, इतनी भी घबराने की कोई बात ना है। आप रणवीर काका और दादी साहब की बात भूल गई क्या? उन्होंने हमें समझाया भी था ना। हाँ ठीक है, समझाया था, पर मैं मन का क्या करूं? छोरी तुम्हारे मन को ना समझे। इस जीवन में मैं जो भी सोचूं उसका उल्टा ही हो गया हमेशा, इसीलिए मन घबरा है हमारा। तू एक काम करना, तू पंचायत में ना आना, तो फिर जो भी होवेगा हमारे साथ ही होवेगा, तेरे साथ कुछ ना होवेगा। दादी साहब, सरपंच साहब महापंचायत रखता ही इसीलिए ताकि हम जैसे आम लोग उससे घबरा जाएं, डर जाएं। और अगर हम सच में डर गए तो उसका प्लान सफल हो जाएगा और हमें घबराने की बजाय उनके सामने जाकर खड़े हो जाना चाहिए, वरना उन्हें जैसे ही लगेगा कि हम उनसे डरने लगे हैं, वो कोई ना कोई हमला जरूर करेंगे। ना ना छोरी, तन्ने वहां जाने की जरूरत ना है, बोल दिया मैंने। तन्ने देख के सरपंच साहब और गजोधर का गुस्सा और भड़क जाएगा और कहीं ना कहीं तो उतरेगा ना। इस वास्ते मना करो तन्ने। देख छोरी, तुम्हारा आदेश मान ले, जा इसे समझ ले हमारी चेतावनी। तू महापंचायत में ना जावेगी, ना जावेगी, बस ना जावेगी। मन ने तो वहां दिखनी ना चाहिए, समझ गई? हाँ रणवीर, कैसे हो तुम? मैं कैसा हूं ये जानने के बहाने से आप मुझे फोन भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपने कोई फोन नहीं किया। 2 दिन से बार बार मैं अपने फोन की स्क्रीन पे देखता हूं कि कब आशा का नाम फ्लैश होगा, लेकिन नहीं, सबके नाम फ्लैश हो गए, आप ही का फोन नहीं आया। तो फिर आखिर थक हार कर मैंने सोचा कि मैं खुद ही फोन कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं टीचर जी को हमारे लिए वक्त मिले या ना मिले। नहीं यार, बस थोड़ा सा बिजी थी। वो क्या है ना कि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, तो बस उसी कामों में लगी हुई हूँ। और जहाँ तक आपकी बात है तो आपको तो मैं बहुत मिस करती हूँ। ओह हाँ, वो तो लग ही रहा है, इसलिए आप ही ने मुझे फोन किया, मैंने आपको थोड़ा ना फोन किया है। क्योंकि आपका सारा वक्त तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से और फिर क्लास के बाद ये याद करने में कि मैं कब रणवीर को फोन करूंगी, उसी में निकल जाता है। तो आप मुझे फोन कब करती? सही बात है ना? रणवीर, वैसे तुम्हें एक बात पता है? क्या है ना कि तुम बहुत इंटेलिजेंट वकील हो। आशा जी, यहाँ बात मेरे प्यार की चल रही है, वकालत की नहीं। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी ईमानदारी के साथ अपनी वकालत करता हूं, उससे कहीं ज्यादा ईमानदारी और शिद्दत से मैं आपसे प्यार करता हूं। और एक बात तुम्हें बिल्कुल सच बताऊं आशा, कि मैंने बड़ी खामोशी से अपने इस प्यार को अपने इस दिल में दबा के रखा हुआ था।
जानती हूँ मिस्टर रोमियो कि आप बहुत बड़े रोमियो हैं। देखिए मैडम, मैं रोमियो नहीं हूं, मैं रणवीर हूं। और मुझे और किसी आशिक के साथ आप कंपेयर बिल्कुल मत करो। भाई मैं अपने किस्म का इस पूरी धरती पर अकेला ही हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं एकदम ओरिजिनल हूं और तुमने वो बात सुनी कि नहीं? तुम्हें किसी बात की जानकारी है या नहीं कि सरपंच ने कैसे महापंचायत बुलाई है? कुछ पता है? क्या हुआ? आंटी जी आ गई ना, तभी टॉपिक चेंज हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही समझी तुम। क्या समझती हो तुम? हाँ बाबा, समझ गई मैं। बोलो। लेकिन मैं ना इस सरपंच को नहीं समझ पा रहा हूँ यार। भाई उसे पता था कि जब प्रधान जेल चला गया है तो सभी पंचों को बुलाकर एक मीटिंग कर लेता और किसी को भी उप प्रधान चुन लेता, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। उसने तो पूरे गांव में ढोल बजा दिया है और ये ऐलान करवा दिया है कि महापंचायत होने वाली है। वैसे रणवीर, तुम सही कह रहे हो, इसमें भी सरपंच की कोई नई चाल हो सकती है। और वैसे भी जब से गजोधर और प्रधान जेल गए हैं, सरपंच थोड़ा बौखला चुका है। खैर चिंता मत करो, मैं राधा जी से बात करती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए तो मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे अब मैं फोन रखता हूँ मम्मी, मतलब आशा। क्यों? मास्टरनी से बात कर रहा था? नहीं, मैं गांव से बात कर रहा था। हाँ माँ, आशा का ही फोन था, उसी से बात कर रहा था मैं। वो तुम्हारी ट्यूशन ले रही थी कि क्लास ले रही थी? अरे कहाँ माँ, मैं उसकी क्लास ले रहा था, वो मुझे क्या ट्यूशन देगी। मेरा मतलब है मैं उसे कुछ जानकारी दे रहा था। देखो रणबीर, वो मैं क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आप इतनी सीरियस क्यों हैं? हाँ वो रणबीर, मुझे तुम्हारी ये मास्टरनी बहुत पसंद है। सच में माँ? ओ माँ, अरे रणबीर, छोड़ मुझे। आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है माँ। अरे मुझे तो नीचे उतार। अरे गिराएगा रणबीर, मुझे नीचे उतार। चलिए ठीक है, अब नीचे उतार दिया ना, अब मैं आशा को खबर देके आता हूँ। नहीं, एक मिनट, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और जो तू इतना उछल रही है ना, वो सिर्फ इस मास्टरनी के बल पे ना है, बल्कि तुम दोनों के पीछे भी कोई है जो सारे लोगों को ये कानून वानून का ज्ञान बांटे है। और वो कौन है, इसका पता मैं बहुत जल्द लगा लूंगा। ये सरपंच ने अचानक महापंचायत बुलाने का फैसला क्यों लिया है? मैं राधा जी को फोन करके पूछती हूँ। राधा जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ पूछना था। हाँ आशा जी, बोलिए। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इस बार जो सरपंच ने महापंचायत बिठाई है, उसका रीजन क्या है? आपको इस बारे में कोई खबर है? आशा जी, मैंने पता करने की कोशिश की थी, पर किसी ने भी मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। और मुझे इतना पक्का लग रहा है कि इस महापंचायत में प्रगति और उसके घर को निशाना बनाया जाएगा। राधा जी, मुझे इसी बात की टेंशन है। प्लीज, आपको जैसे कोई खबर मिलती है, प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। हाँ जरूर। एक बचपन पले
भाई साहब, वो शर्मा तो बोल रहा था चुनाव 6 महीने बाद है। हमारी बात हुई शर्मा से, अच्छा है ना, अपना आदमी फिट करने का टाइम मिल जाएगा और ऊपर से पंचायत भी रखवा दी है। लेकिन प्रधान किसको बनाना है ये तो बताया नहीं आपने अभी तक। अरे पता चल जाएगा थारे। खम्बा गणी बड़े हुकुम, खम्बा गणी छोटे हुकुम। ले आ गया। शैतान के बारे में सोचो, शैतान हाजिर। यो है थारा नया प्रधान। यो भाई साहब यो तो ठीक नहीं लगा? नहीं, आपकी पसंद है भाई साहब तो ठीक ही होगा, मैं क्या कह सकूं। अरे प्रधान की पगड़ी अब इसके सर रहेगी, सोचना कैसा लगेगा ननको। भाई साहब पगड़ी तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा भी बोझ डाला तो भर भरा के गिर जाएगा यो। इसलिए तो सिर्फ पगड़ी का वजन सर पे रखना है और बाकी काम तू संभाल लेना। समझ गया भाई साहब। मेहरबानी हुकुम, मेहरबानी। मारे भी जे काम काज करने की खुजली ना है, बस जे नाम के पाछे प्रधान जुड़ जाएगा तो आपके हाथों हमारा भी जे जीवन सफल हो जाएगा और मुझके कुछ नहीं चाहिए हुकुम, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है ननको, प्रधान। हाँ हाँ। तो हमारे को लगता है लल्ला कुछ नया करना पड़ेगा। क्या लगता था तेरे को? आपका मतलब मुंह से के? पाव वाली मुच्छे चाहिए, रुतबा। हाँ हमारी देख, लल्ला की देख। बड़े हुकुम, छोटे हुकुम, आपकी दया से छोटी मुझे रहने दीजिए, इसी में काम करने का आपका ननको। तो कैसे देगा? ऐसे ऐसे दूंगा बड़े मालिक, ऐसे। ये तूने बिल्कुल सही कहा ननको। जो भाई साथ है ना उसे प्यार से ले लेना, और जिस दिन तूने कुछ अपनी जबान से खुल के मांग लिया तो तने तो भाई साहब की आदत पता है ना, वो सब कुछ वापस ले लेते हैं और वो भी सूद समेत। जी हुकुम। मूंछों के साथ, आई बात समझ? जी हुकुम। तो ये बची कुची भी ना रहेंगी। चल आ जा। तुम्हें एक बहुत ही अच्छी खबर देनी थी। क्या? आशा, माँ ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। प्रगति प्रगति मारी लाडली। ये भी कमाल की बात है, किसी को सबक सिखाना हो या किसी को सही रास्ते पर लाना हो तो मैडम एक झटके में फोन उठाती है, लेकिन जब भी दिल की बात करनी हो या फिर कोई अच्छी खबर देनी हो तो मैडम लापता,
गुम। फोन कहीं है, मैडम कहीं है। ठीक है, आने दो, इनका भी फोन आने दो, मैं भी नहीं उठाऊंगा। तब पता चलेगा कि बात करने की बेचैनी होती कैसी है। नहीं उठाऊंगा, उठाना ही नहीं है फोन। चल उठा लेता हूं यार, लेकिन बात नहीं करूंगा। बात तो करनी ही नहीं है। हेलो रणवीर। रणवीर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो रणवीर, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सॉरी रणवीर, वो एक्चुअली फोन साइड में पड़ा था और मैं स्कूल के लिए लेट हो रही थी तो फोन नहीं उठा पाई। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सॉरी ना बाबा। हेलो। हाँ हाँ भाई, मैं यहीं पर हूँ, सुन रहा हूँ आपकी बात। लेकिन एक बात बताओ कि तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? जब भी तुम्हें कोई अच्छी खबर देनी हो तुम लापता ही रहती हो। अच्छा ओके, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी खबर देनी थी। क्या? आशा, माँ ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मना कर दूं माँ को कि लड़की को लड़का पसंद नहीं है? बोलो। वो रणवीर, तुमने अचानक ये बात सुनाई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। अब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आंटी जी हमारी शादी के लिए मान चुकी हैं, और वो भी इतनी जल्दी। अच्छा बताओ कि तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? अरे मेरा मतलब है कि तुम ऑफिशियली हम सबसे मिलने कब आ रही हो? बहुत जल्द। और वैसे तुम्हें महापंचायत जाना था ना, फिर बातों में उलझ गए। पहले वहां जाओ फिर मुझे कॉल करो, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि मुझे महापंचायत जाना है। तो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। ठीक है आशा? बाय। ओके बाय। हमारे पंचायत में जाने से क्या हो जाएगा? और वैसे भी अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ पर कुछ ना बोलूं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं वहाँ पर कुछ ना बोलूंगी। मैं थारी एक ना सुनने वाली। तू महापंचायत में ना जावेगी तो ना जावेगी, बस। प्रगति प्रगति मारी लाडली। बंद करो काम और हमारी बात सुनो। ये नया वाला मैनेजर आया है? पता ना भाई साहब, सुबह से ना दिख रहा। बंद करो भाई, बंद करो। सब लोग काम बंद करो, हटियाओ। आज बस इतना ही काम होगा। लग रहा है आज मजदूरी भी नहीं मिलेगी। जब काम ही ना होगा तो पीछे के मैनेजर अपनी जेब से देगा। चला जा। क्यों हो गया मैनेजर साहब? ये काम क्यों रुकवा दिया? आज सबको महापंचायत में चलना पड़ेगा। बड़े हुकुम का आदेश है। मैनेजर साहब, हम मजदूर लोग पंचायत में जाके क्या करेंगे? इससे अच्छा होगा हम काम करें और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करें। पैसे की चिंता मत करो, आज बिना काम के ही पैसा मिलेगा।
मगर मैनेजर साहब, मैं पंचायत में ना जाना चाहूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं घर चला जाऊं। घर जाने पे एक पैसा भी नहीं मिलेगा आज का। और अगर हुकुम का आदेश नहीं माना तो काम से निकाल दूंगा तने। दादी साहब, हमारे पंचायत में जाने से क्या हो जाएगा? और वैसे भी अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ पर कुछ ना बोलूं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं वहाँ पर कुछ ना बोलूंगी। मैं थारी एक ना सुनने वाली। तू महापंचायत में ना जावेगी तो ना जावेगी, बस। दादी साहब, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मैंने कुछ ना समझना। मैं देखना चाहूँ कि जब महापंचायत में क्या फैसला होता है। और वैसे भी वहाँ तो रणवीर काका रहेंगे ना, तो फिर आपको इतना डरने की क्या बात हो गई? देख छोरी, एक बात साफ कर दूं तन्ने, महापंचायत में छोरियों लुगाइयों का कोई काम ना है, और छोरियों का बोलना तो बिल्कुल ही मना है। तू वहां पे जाके कुछ भी टपक देवेगी तो हुक्म सा नाराज हो जाएंगे, फिर कौन जिम्मेदार है? हाँ दादी साहब, मैं कुछ ना बोलूंगी, हमारी बात का भरोसा कीजिए। मन्ने तेरी बात का रत्ती भर भी भरोसा नहीं। और वैसे भी बनवारी जाने से पहले मन्ने बोल के गयो कि छोरी ने महापंचायत में जाने से रोक दियो। अब तू चली गई तो मैं क्या जवाब दूंगी बनवारी ने? हाँ? प्रगति प्रगति मारी और जैसे आप लोगों को पता है कि जितने भी वार्ड है उनमें से कोई एक आदमी खड़ा हुए तो हमारे दुलाराव से हमारा आदमी उप प्रधान के पद के लिए खड़ा है, और वो और कोई नहीं, वो है ननकू।